इंडिया के अंदर रूल के अकॉर्डिंग कोई भी जो पेट शॉप है वो उस रूल को फॉलो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अरे है नहीं यार, देखिए बताए ना, अब हम विदेश की नकल कर रहे हैं। विदेश की तरह अब इंसान तो बनाओ यहाँ पे, सबको टाई पहनाओ, सबको इतना मकान दो, घर दो, बंगला दो, नौकरी दो, फिर ना होगा। यहाँ पे बता तो रहे, यहाँ पे जितने बच्चे फार्म हाउस में रहे परिवार उनको भी कम पड़ता, फार्म हाउस रहने वालों को भी, जितने बंगले में रहते हैं, जितने कोठी में उनको भी घर कम पड़ता। और हजारों लाखों बच्चे तो झुग्गी में रहते हैं, लेकिन खाना नहीं, पीना नहीं, इनको लेके इनका आया सर्टिफिकेट, ये सारा माल मर गया। 19 सितंबर 2005 को माल पकड़ा, काकटुआ, बजरीगर, लवबर्ड, 10 काकटू है। एक काकटू की अभी 12-15 लाख रुपए चल रहा है, ब्रीड बिटर काकटू था। ये ले गए, लवबर्ड ले गए, क्या क्या ले गए, और 19 सितंबर 2005 को शाम को ले गए, और 20-21 को माल मर गया। कैसे पड़ सकता है? अच्छा, तो ये सरकार ने जो रूल बनाया 100% रूल एकदम गलत है। उसको कोई हिंदुस्तान के अंदर एक भी पेट शॉप नहीं होगा जो कानून बना हुआ उसका फॉलो कर सके। अच्छा, PFA का है या फ्रेंडली कॉज है, जितने भी NGO हैं, ये अपना चंदा लेने के लिए नकली पशु प्रेमी, ये पशु मनुष्य विरोधी पशु प्रेम इनका। तो ये बाई चांस अगर इसको बाहर छोड़ दिया जाए तो ये बचेगा नहीं, मर जाएगा, चीन को खा लेंगे। अगर इनको हम बाहर खुले आसमान में छोड़ेंगे तो ये मर जाएंगे? नहीं, तुरंत मर जाएगा। आप छोड़ देंगे, अभी कौवा खा जाएगा। और वो आपके बर्ड लेके गए वो 25 लाख रुपए उस टाइम थे। अगर अभी हम देखें तो 60-65 लाख से कम का माल नहीं होगा हमारा। अच्छा, हे गाइस, आज मैं आ चुका हूँ लाजपत नगर, एक ऐसी पेट शॉप पे जो पेट शॉप अपनी चला रहे हैं, ये एक जनरेशन या 2 जनरेशन से नहीं, ये पिछली 4 से 5 जनरेशन से पेट शॉप चला रहे हैं। तो इनको एक्सोटिक का इतना एक्सपीरियंस है जो आज आप लोगों को कुछ ना कुछ इनसे सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। शुक्रिया। सर, सबसे पहले आप मेरे को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आपने पेट शॉप कब खोली, कितनी जनरेशन पहले खोली, ये सारी चीज़ें बताएं। हमारा नाम आजम खान है। हमारे पिताजी स्वर्गीय मुर्तुज़ा खान थे, बनारस के रहने वाले, यूपी में। हमारे दादा थे हाजी उमर खान, वो 89 में उनका देहांत हो गया। वो उनके बाप करते रहे, हमारे दादा काम करते रहे बर्ड्स का। हमारे पिताजी भी हो गए 89 में, वो 90 साल में देहांत हुआ हमारे दादा का। उनके बेटा मुर्तुज़ा खान थे, हमारे पिताजी थे। फिर हम कार्य कर रहे हैं, फिर हमारा बेटा भी कर रहा था। हमको 5 जनरेशन तो हमारे जो इसी लाइन के अंदर निकल गया, यही काम कर रहे हैं। जैसे समय में जैसा कारोबार था वैसे करते थे। पहले ये एक्सपोर्ट होता था, फिर ये बाज़दारी होता रहा, जो बाज़ पालते रहे वो होता था, फिर एग्जोटिक बर्ड्स अभी हो रहा है। तो जैसे समय था गवर्नमेंट के हिसाब से कारोबार कर रहे हैं हम। तो आपकी कई जनरेशन से आप यही वाला काम कर रहे हैं? बिल्कुल। आपने भी यही वाला काम चूज करा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक चीज़ देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ थोड़ा सा शोर है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी आवाज़ कम आए, क्योंकि अंदर अगर हम शॉप में बैठते तो उधर बर्ड का शोर था, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। सर देखिए, मैं आपसे ना कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हम भी एक पेट शॉप खोलें, ठीक है, लेकिन वो पेट शॉप खोल लेते हैं, उन्हें चीज़ों का नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि अगर कोई पेट शॉप खोलना चाहता है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले देखिए, पेट शॉप खोलने के लिए सब में चीज़, दुकान क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, और एग्जॉस्ट फैन लगना है क्रॉस वेंटिलेशन में, और जाने के लिए शटर जो हो उसमें होल हो, या कोई रास्ता क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए? हाँ, बहुत बर्ड्स के लिए है। हाँ, और ऐसे जगह खोले जहाँ उसके अंदर धूप भी जाए, दुकान के अंदर धूप जाना बहुत ज़रूरी है। पक्षियों को धूप लगना उनको बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे जगह पटले जहाँ नेचुरल टेम्परेचर उनको मिले। बर्ड्स को कोई ठंड में हीटर की ज़रूरत आदत नहीं होना चाहिए, गर्मी में कोई कूलर लगना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये बहुत मजबूरी है कि जब वो कोई रास्ता नहीं है तो वहाँ पे ऐसा काम करे, वरना नेचुरल वातावरण में इनको पालना भी चाहिए, रखना भी चाहिए, और दुकान भी मिलना चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ लोगों ने करनी चाहिए कि जैसे अगर ज़्यादा गर्मी है तो कूलर या AC में उन्हें ना रखें, कोशिश करें कि ना रहे। अगर सर्दी है तो ऐसा नहीं कि हीटर ऑन कर दो। हाँ। जितना नेचुरली आप बर्ड्स को रखोगे ये उतना फ़ायदा रहेगा, उतना अच्छा रहेगा सेहत के लिए। बहुत मजबूरी के ऐसा कोई रास्ता नहीं है, जब आप ठंड में आप हीटर लगा सकते हैं, गर्मी में कूलर चालू कर सकते हैं, वो भी इस तरीके से कि ज़्यादा नहीं हो, वरना वो ज़्यादा नुकसान भी करेगा। उनकी हैबिट पड़ गई ठंड में हीटर में रहने की, तो बाहर निकलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि अंदर अगर हीटर में रखेंगे और बाहर का मौसम और ठंड में आपने हीटर पूरा लगा दिया, AC लगा दिया, जहाँ लाइट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बाहर निकलेगा वैसे बीमार हो जाएगा।
तो जानवरों को नेचुरल टेम्परेचर में रखना बहुत ही अच्छी बात है, इनके सेहत के लिए भी और इंसान के लिए फ़ायदा है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल हैं उसके हिसाब से पेट शॉप कैसे बनी होनी चाहिए और पेट शॉप में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? देखिए, सरकार ने जो रूल बनाया है 100% रूल एकदम गलत है। उसको कोई हिंदुस्तान के अंदर एक भी पेट शॉप नहीं होगा जो कानून बना हुआ उसको फॉलो कर सके। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में एक भी पेट शॉप ऐसी नहीं है नहीं, आप चैलेंज करते हैं हमारा, कोई नहीं है शॉप हो? नहीं है, कोई नहीं है। एक बॉम्बे में सुनने कोई खोल रहा इस तरीके से हो सकता हो, वरना कोई हिंदुस्तान में ऐसी पेट शॉप नहीं है। तो गवर्नमेंट की साइड से जो रूल है वो कोई फॉलो ही नहीं कर पाएगा? कोई नहीं कर सकता, एक भी करने। और जो सर ये डीडीए मार्केट जो बनाती है गवर्नमेंट स्पेशली जैसे दिल्ली में, तो ये जो दुकानें हैं ये भी उसको फॉलो नहीं कर पाएंगी? देखिए, इसके लिए तो बताएं क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, और वो कहते हैं जो रूल में है कि पप्पी के लिए आप उसमें आदमी अंदर सोना चाहिए कि अच्छा दुकान के अंदर। तो कौन सा नियम है कि आप दुकान के 10 बजे रात को खोल कर सोएगा बैठेगा? तो वो जो हिसाब से इन्होंने कानून बनाया बिल्कुल गलत बनाया है। हिंदुस्तान के संस्कृति के हिसाब से, हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से यहाँ करोड़ों बच्चे जो रेलवे स्टेशन के बाहर सोते हैं, झुग्गी में सोते हैं, गरीबी में रहते हैं, भूखे रहते हैं। आप यूरोप की नकल कर रहे हैं, यूरोप में जो इतने अमीर इतने पैसे वाले वहाँ का नकल कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। हिंदुस्तान में कितने फार्म हाउस में रहते हैं, उनकी भी जगह कम पड़ती है। कितने फ्लैट में रहते हैं, कितने बंगले में रहते हैं, कितने झुग्गी में रहते हैं, वो भी तंदुरुस्त हैं, वो भी सही है, वो भी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो यहाँ का मुकाबला विदेश के मुकाबले से करके कानून नहीं बना सकते। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, आप बता रहे हैं जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग कोई भी ऑल ओवर इंडिया की पेट शॉप उसको फॉलो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो दुकानें आज ढंग से नहीं बनी हुई, नहीं बनी आज। तो उसके बाद भी जो अभी पेट शॉप खुली हुई हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये चीज़ जब फॉलो नहीं कर पा रही गवर्नमेंट की साइड से, तो इनको दिक्कतें आती होंगी? बिल्कुल दिक्कत आ रही है, कोई कर ही नहीं सकता। बॉम्बे में दुकान थी, वो दुकान बीच में खुला हुआ था, वो अंग्रेज़ों ने बना के दिया था बर्ड्स के मार्केट के लिए, तो वो लगी दुकान वहाँ सही। अच्छा, एक बॉम्बे के अलावा लोअर इंडिया में वो भी टूट गई है, वो टूट के अब नहीं बन रही बिल्डिंग। अच्छा, अब वो टूट गई है। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, जो ये बर्ड्स आप केज में रखते हो, तो इनको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये क्रुएलिटी है, बर्ड्स के ऊपर अत्याचार है, इनको तो बल्कि खुले आसमान में होना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहोगे, क्या ये जो अभी बर्ड्स केज में है इनके ऊपर ये अत्याचार है? देखिए, उन लोगों को जानकारी नहीं है, सरकार इसमें एडवर्टाइज करना चाहिए, बताने। देखिए, हम बताएं आपसे, ये सारे इंडिया के बाहर के पक्षी हैं, इंडिया की ओरिजिन नहीं है। जिस तरीके गाय यहाँ पे गाय को लोग पालते हैं, जंगली गाय है, भैंसा है, बकरी है, सब जंगली था ही। इंसान जब पालने लगा वो भी पालतू बन गया। तो आप पालतू जानवरों को जंगल में छोड़ेंगे, ना वो खा पाएगी, ना रह पाएगा, वो मर जाएगा। आप जंगली जानवरों को ला के अभी आप पालेंगे, आप उसको पालने से कूद कर भी जान दे देगा। तो ये इनके साथ तो बड़े मुश्किल से ये कई जनरेशन सदियों से लोग पालते चले आ रहे हैं। इंसान का संबंध और जानवरों का संबंध आदिकाल से है। जैसे जैसे ज़रूरत इंसान को पड़ा वो जानवर पालता रहा, रखता रहा, वो इसे बढ़ती रही, करती रही है। और ये अब तो जो इंडिया कानून हो, एक्जोटिक बर्ड पाल सकते हैं। सारी नस्ल विदेश का, इंडिया का कोई नहीं है। अच्छा, ये जितने भी हैं ये सारे बाहर के विदेश के। यहाँ पे जैसे पोल्ट्री मुर्गी है, गोट फार्म है और रैबिट फार्म, क्या है, क्या सरकार लोन देती है, सब्सिडी देती है कि काटो और खाओ। एक यही ऐसा पक्षी है, जानवर है जो काट के खा नहीं सकते, इसे सिर्फ पाल सकते हैं। ये सोचने की हर विचारधारा की फर्क की बात है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जब उनको कस्टमर वो आते हैं, जब उन्हें बतलाते हैं कि यार ये तो पालतू पक्षी है, हमने ये कैप्टिव ब्रीड करा है, विदेश का नस्ल है, ये हम पाल लें, तब बड़े खुश होते हैं, तब पालने लगते हैं। अगर इसे बाई चांस अगर इसको बाहर छोड़ दिया जाए तो ये बचेगा नहीं, मर जाएगा, चील कौवे खा लेंगे। अगर इनको हम बाहर खुले आसमान में छोड़ेंगे तो ये मर जाएंगे? नहीं, तुरंत मर जाएगा। आप छोड़ के देखिए, अभी कौवा वो खा जाएगा। अच्छा, इनको जो दूसरे और पक्षी हैं वो इनको खा जाते हैं? खा जाएंगे, या ये भी खाने नहीं ढूंढ पाएंगे। इनका खाना पीना जन्म से इसी में रह रहे हैं। अच्छा सर, इनको आप खिलाते क्या हो? अलग अलग पक्षियों को अलग अलग खाना है। तो अगर हम इनको जैसे खुले आसमान में छोड़ते हैं तो जो इनका खाना क्या वो इनको मिल पाएगा? कहाँ मिलेगा? उन्हें तो खाना पेड़ में नेचुरल में इनको आदत ही नहीं है। इनका कई जनरेशन से केज में रहा हुआ है,
तो केज में रहेगा तो वही केज में खाना मिलता हुए रहते। आपको बताए नहीं, जंगल जितने भी जानवर आज हम लोग आंखों में देख रहे हैं, बैल, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट और जो भी जानवर, बत्तख वगैरह जितने भी, ये सब तो कभी जंगली थे ना ये तो इंसान अपने पालने लगा तो वो पालतू बन गए। आज जो हम लोग पोल्ट्री मुर्गी, जो मुर्गी, देसी मुर्गी जो हम गाँव में लोग पालते हैं, जिसका आर्थिक लाभ है, वो तो वाइल्ड में जंगल फाउल, जंगल में रहता है, मुर्गी है, जंगल फाउल बोलते हैं, वो पालतू बनाया है लोगों ने, आदि शुरू से चले आए तो पालतू बन गया। इसी से बकरी का ख्याल है, इसी से गाय का भी है, इसी भैंस, सब जानवरों को, सब जंगली है, वो इंसान पालने लगा, इंसान को ज़रूरत महसूस होने लगा, जिस हिसाब से जैसे जिस समय रहा उसे पालतू बन गए, पालतू रह रहे हैं। इसी जानवर को जो पालतू बन गए उसको हम जंगल में छोड़ नहीं सकते, और जंगल की जानवर को हम अपने पास रख नहीं सकते। ना जंगल जानवर रखेंगे वो जिंदा नहीं रहेगा, कूद के, छड़ के जान दे देगा। और हम पालतू जानवर को, गाय, भैंस, बकरी को, तोता, जितने भी इसको जंगल में छोड़ेंगे या ओपन छोड़ेंगे वो सब मर जाएगा, सब जंगली जानवर खा लेगा, सब तो खा लेगा। देखिए सर ने एक ना इतनी ज़रूरी बात बताई है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर जैसे बर्ड आपने केज में रखा है तो ये जानवर के ऊपर अत्याचार है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सर ने हमें ये बताया है, अगर हम इन बर्ड्स को खुले आसमान में छोड़ेंगे, सबसे पहला तो इनको जो दूसरे बड़े पक्षी हैं वो इनको खा जाएंगे। फिर दूसरी बात ये आती है कि ये जो खाते हैं, जो इनका दाना होता है, वो इनको नॉर्मली कहीं भी नहीं मिलेगा कि कहीं उड़ के गए और इनको इनका जो दाना है वो मिल जाए, क्योंकि जो इनका खाना है वो नॉर्मली एक तो मिलना नहीं है, और ये भूखे रह के और बाहर के मौसम के हिसाब से नहीं बने। ये सभी जो बर्ड हैं ये बाहर कंट्रीज़ के हैं, तो ये खुले आसमान में छोड़ना गलत है, वो इनके लिए जानलेवा होगा। उससे अच्छा ज़्यादा सेफ ये अपने केज में है। ठीक बात है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, इंडिया के अंदर रूल के अकॉर्डिंग कोई भी जो पेट शॉप है वो उस रूल को फॉलो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो है नहीं यार। देखिए बताए ना, अब हम विदेश की नकल कर रहे हैं, विदेश की तरह अब इंसान तो बनाओ यहाँ पे, सबको टाई पहनाओ, सबको इतना मकान दो, घर दो, बंगला दो, नौकरी दो, फिर ना होगा। यहाँ पे बता तो रहे, यहाँ पे जितने बच्चे फार्म हाउस में रहे परिवार, उनको भी कम पड़ता, फार्म हाउस रहने वालों को भी, जितने बंगले में रहते हैं, जितने कोठी में, उनको भी घर कम पड़ता है। और हजारों लाखों बच्चे तो झुग्गी में रहते हैं, जिनके खाना नहीं, पीना नहीं, सब तरह, तो उसको वो भी तो जी खा रहे हैं। ये तो लोगों को सोचना गलत है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, इतनी सारी दिक्कतें हैं कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग शॉप उसको फॉलो नहीं कर पाएगी, तो भी आप पेट शॉप चला रहे हो, आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, तो आप उन दिक्कतों के बारे में बताएं, क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो एनजीओ से हमारी है। अच्छा, पीएफए का है या फ्रेंडली कॉज है, जितने भी एनजीओ हैं, ये अपना चंदा लेने के लिए नकली पशु प्रेमी है, ये पशु मनुष्य विरोधी पशु प्रेम इनका। तो इनकी साइड से क्या क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए हम बताइए, तो पहले देखिए, नाजायज़ जो गौरव, अभी इनका 2005 से ये गौरव गुप्ता है, एनजीओ का, मेनका गांधी की संस्था है पीएफए, उनका एनजीओ आया हुआ इन चल रहा है, गौरव गुप्ता है, इनके कई लोग हैं। देखिए 2005 में 19 सितंबर 2005 को हमारे यहाँ बर्ड ले गए, कुत्ता ले गए 19 सितंबर 2005 को ले गए, और 5-6 दिन हुआ कोर्ट में जमा नहीं किए। कोर्ट थाने बोला कि आपको कोर्ट से माल मिलेगा। ठीक है भाई, 2-4 रोज दौड़ दूर नहीं किया, फिर हम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, भैया एनजीओ हमारा माल ले गया, अभी तक कोर्ट में जमा नहीं कराया, हमें खबर नहीं मिल रही है। जब उसके हमारे संबंध से दिए हुए एप्लीकेशन से ये आईओ लेके इनका आया सर्टिफिकेट, ये सारा माल मर गया। 19 सितंबर 2005 को माल पकड़ा, काकतुआ, बजरीगर, लव बर्ड, 10 काकटू है, एक काकटू की कीमत अभी 12-15 लाख रुपए चल रहा है। रेड बिटर काकटू था, ये ले गए, लब्बड़ ले गए, क्या क्या ले गए, और 19 सितंबर 2005 को शाम को ले गए, और 20-21 को माल मर गया। कैसे मर सकता? अच्छा, 2 से 4 दिन में आपको ये कह दिया कि जितने भी बर्ड आपसे लेके गए वो सब मर गए? हाँ, कोर्ट में डॉक्टर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया कि सब मर और गया। जितने भी आपके बर्ड लेके गए थे उनकी अगर एक एक्चुअल कॉस्ट देखी जाए तो कितने के होंगे? उस टाइम हमने सूट फाइल किया है, 25 लाख का ऑर्डर हुआ हमारा उस केस के बारे में। अच्छा, जो आपके बर्ड लेके गए वो 25 लाख रुपए के थे? उस टाइम थे। अभी अगर अभी हम देखें तो 60-65 लाख से कम का माल नहीं होगा हमारा। अच्छा, ये हमारे आपको रिटर्न भी नहीं मिला? अरे सर, वो ले गए, कह दिया माल मर गया। फिर देखिए मुकदमा किससे लड़ रहे हैं, मेनका गांधी के एनजीओ है ना हमारे विरुद्ध,
किस तरीके से खा रहे हैं हमारे। देखिए जो समय हमारा बर्बाद हुआ, जितने रुपए का माल बर्बाद हुआ, ये लोग कह रहे हैं चिड़िया काम बंद करो। जैसे एनजीओ का जो विचारधारा है, तो हमें तो ले गए, हमें रोड पर ला दिया। अगर जो समय हम कोर्ट कचहरी 2005 से लड़ रहे मुकदमा, आज हो गया 20-25 साल 26 साल, कोर्ट से आर्डर भी हो गया कि हम बेगुनाह हैं, सूट फाइल हो गया, 25 लाख का साकित कोर्ट से आर्डर भी हो गया है, इनको पैसे दिया जाए, ना पैसा मिला ना माल मिला। अच्छा, अगर जो आपने कोर्ट में केस फाइल किया था, वो जो उसका रिजल्ट आया वो आपके हक में आया? बिल्कुल हमारे पक्ष में आया। तो अब वो कोर्ट का कानूनी है, पर्सपेक्टिव सब है, उन्होंने उस केस को दोबारा चालू, कुछ प्लांटी लगाया है एनजीओ की तरफ, पैसा दिया है, उसके बदले में कुछ पैसा हमें भी आया, कुछ कोर्ट में जमा हुआ कि दोबारा मुकदमा चालू करे। अब वो चल रहा है मुकदमा। अच्छा, कोर्ट की साइड से ये भी आ गया कि जो 25 लाख रुपए के बर्ड्स आपके लेके गए, हाँ, वो आपको रिफंड किया जाए। हाँ, पैसा दिए तो जो माल मर गया, आपको रिफंड किया या नहीं? 1 रुपए नहीं दिया जब से मुकदमे चल रहे हैं। अरे अच्छा, वो तो छोड़िए, 1 रुपया भी रिफंड नहीं हुआ उसका 2005 आपसे से? बता रहे ना, अगर वो पैसा हम जिस टाइम हुआ तो हम तो पागल रोड पे आ गए, दिलो दिमाग पागल हुआ, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, कहाँ से कर्जेदार हो गए, बड़ी मुसीबत में ज़िंदगी काटा हमने। वो अगर होता तो हम जो एनजीओ का जो विचारधारा है, तो हम अपना समय बच्चों को पढ़ाई में लगाते, बच्चों को पढ़ाई लिखाई हम करते, स्कूल भेजते, कुछ हमने नहीं किया। बड़े मुश्किल से हमने समय काटा, बच्चे बड़े मुश्किल से पढ़े लिखे, हमें बर्बाद कर दिया एनजीओ ने। माल ले गया 19 सेक्टर 5 को, 20-21 को माल मर गया, सर्टिफिकेट दे दिया, इतना ही किया उन्होंने। फ्रेंडली कोर्स, ये PFA, ये डॉक्टर जो डिफेंस कॉलेज फ्लाईओवर के नीचे, इतना लेटर दे दिया, अभी तक लड़ रहे। फिर ले गए, फिर 2014 को दोबारा माननीय गांधी आगे मुराद ये मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, मेनका गांधी मिनिस्टर बन गई, फिर दोबारा 2014 में फिर माल ले गए। हमारा 2014 में फिर दोबारा ले गए, तो वो चला, देखो हाई कोर्ट तक चला मुकदमा, बहुत परेशान हुए। कोर्ट से आर्डर हो गया कि इनको माल दे दिया जाए, ये बेकसूर है। फिर सेशन कोर्ट ने हमको पास कर दिया, तब नहीं मानी। फिर वो हाई कोर्ट भी चले गए कि इनको बड़ा बड़ा लफड़ा हुआ आगे। फिर हम फिर जब हम जीते चले गए, मुकदमा हमारा पक्ष में होता चला गया, तो इन्होंने कहा कि इसको खाने का पैसा हमको दिया जाए। हमने कहा भाई हम थोड़ी कहा माल हमारा तुम लेके जाओ, हमने कहा नहीं भी हम खाने का पैसा नहीं देंगे। हम पुलिस से कह रहे हैं, पुलिस हमारा माल ले गया, एनजीओ लेके माल आया पुलिस को, ये हमारा भैया तुम पास हमारा माल दिलाओ। आज की डेट थी, अभी पता नहीं क्या हुआ। तो अब अच्छा, आपके 2014 में फिर दोबारा बन गए, और वो भी आपको बर्ड आपको वापस मिले या नहीं मिले? वो तो अभी कोर्ट से आर्डर को माल दिया जाए, वो पैसा मांग रहे, खर्चा पता नहीं कितना मांग रहे, हमें सही याद नहीं, लेकिन लगभग तो 20-25 लाख रुपए मांग रहे, हमें पता। आपसे 20 से 25 लाख रुपए मांगे उनको? हाँ, वो देखा जाए पता लगे 25 या 30, हमको पता नहीं, लेकिन लगभग मांग रहे कि हमारा खर्चा हुआ। तो हम बोला भैया वो हमारे बेटे के नाम केस बना है। तुमने क्या भैया, हम तुमसे कब कहा था हमारा माल लेके जाओ? तुम तो हमारा माल लेके, हमें तो पहले ही मरे थे, दोबारा तुम फिर हमें मार के बदला ले रहे हो, हमें तो रोड पर ला दिए। हम पूरा कारोबार बंद करके बड़े मुश्किल में परिवार चला रहे। हमारी बर्ड्स, हमारे बच्चे, जो हमारे बर्ड्स हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको हम ब्रीड कराते हैं, उसको हम रखते हैं, कैसे मुश्किल से पालते हैं, उसके छोटा बच्चे को हम बड़ा करते हैं। वो सब एक घर का सदस्य है, वो कोई जंगल का नहीं पकड़ा। जो पोल्ट्री मुर्गी है, मेनका गांधी संस्था में कितना कुत्ता मर रहा है, जानवर मर रहा है, उन्हें क्या पता? ये सब नकली पशु प्रेमी, मनुष्य विरोधी पशु प्रेम इनके नाटक में है, खाली अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये लोग कर रही है। अच्छा, 2005 में जो बर्ड ले गए उसका भी आपको कुछ नहीं मिला? 2014 में ले गया, 2014 में मिला, तब भी उसका कोई रिफंड नहीं मिला। इसके बाद हमारा छोटा भाई था वहाँ पे लाडो सराय में, उसका भी केस चल रहा है। ये तो 3 माल ले गए, और 5-6 मरतबा तो थाने से वापस आए, माल वापस कर दिया। 10 मरतबा। अच्छा, इसके बाद भी आपके कई बार बर्ड ले जा चुके हैं? थाने वापस हो गया। फिर वो भाई यही पैसे का अच्छा हफ्ता हम दे दे तो सब इनका रुक जाए। एनजीओ को गौरव गुप्ता पूरा पैसा ले रहा है, हफ्ता ले रहा है। चाहे देखो ना, आप आज शनिवार है ना, संडे को बाजार लगी जहाँ मस्जिद, आप जाओ देखो वहाँ पे सब जगह गलत आइटम बेच रहा है, सब नमूदू बेच रहे हैं, और सब एनजीओ पैसा ले रहा है। एनजीओ के अच्छा, जो वहाँ पे दुकानें लगती हैं उसे एनजीओ हफ्ता लेते हैं? अरे उसका गौरव गुप्ता, देखो हम तो मेनका गांधी जी को नहीं बोल सकते, उन्हें नहीं पता हमें, लेकिन जो एनजीओ है वो पूरा गौरव गुप्ता वहाँ से हफ्ता ले रहे हैं। एक बबलू नाम का लड़का, पहले वो खुद पैसा लेता था, अब एक बबलू नाम का लड़का है, वो हफ्ता सब दुकानदार से ले रहा है और वो काम कर रहा है। तो आप जाके आप खुद अब जाओ देखो, कल संडे है ना, कल जाना देखना सारी दुकान में तोता बिकेगा। अगर यहाँ ये है कि अगर आपने पेट शॉप चलानी है तो हफ्ता देना पड़ेगा। एनजीओ को पैसा दो, इलीगल काम के तरीके से दिखा देंगे, ये काम है, ये गैर कानूनी है। हमें यही तो कह रहे हो, पैसा ले रहा है। उनके सबसे पहले हमारे जो माल ले गए 2002 से
वो आए कुत्ता लेने के लिए, भैया कुत्ता दे दो, भांजे को देना है, हमने दिया नहीं। फिर दोबारा आ गया, पहले ले गया दोबारा हमें दिया नहीं, उसका ये भुगदड़ भुग रहे। ये हफ्ता देते हम गलत काम बेचते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट करने का। अरे हम तो 5वां जनरेशन है ना, 5 जनरेशन एक भी केस दिखा दे एनजीओ कि हमारे परिवार के लोगों ने गलत काम किया है, हमने किया गलत, हमारे परिवार में किसी ने गलत नहीं किया है, दिखा दे ये। तो आपको जो एनजीओज हैं जितने भी बने हुए हैं, काफ़ी सर ये सभी ये सारी दिक्कत इसे देखिए। एक आओ बता, बहुत बेहतरीन बात आपको बता दें, पूरे दुनिया के अंदर एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जो जानवरों को भगवान मानती है। देखो उल्लू लक्ष्मी की देवता है, गाय कृष्ण भगवान के सवारी है, भैंसा वो जो बुल्लक जो बैल है वो शिव जी का भक्त है, दूसरा जी जो हंस है वो उसका सवारी है, क्या नाम है, जो सरस्वती का सवारी है, भैंसा जो है किसी और साहब का सवारी है, चूहा गणेश जी है, हाथी में दुनिया में सब में ज़्यादा महत्व हिंदुस्तान के पब्लिक ने, हिंदुस्तान के हिंदू देवताओं को माना पूजा। आज नालिक में सबसे पीछे हमें ये एनजीओ की वजह से, ये गलत राजनीति करके अपने विदेश में चमकाने के लिए सब पूरा बर्बाद किया। चंदा आप देखो, इसका बहुत चंदा आ रहा है ऑपरेशन करने के लिए, कुत्ते के ऑपरेशन के लिए, इसके लिए सब जो जानवर मरा पड़ा हुआ है उसके एनजीओ में कुत्ते के साथ रेप हुआ, क्या क्या कहानी हो रहा है, सब पूरा खाली शो बनने के लिए सब कर रही है। तो देखिए सर से इतनी सारी बातें हुई, प्लीज़ ये चीज़ आप माइंड से निकालिए। अगर इनको हमारी बात को बुरा लगे, हमें मुकदमा कर दें, वो भी तैयार है, हम शो करेंगे कहाँ का पैसा ले रहे हैं, कौन को पैसा दे रहा है। अच्छा, हम खुलेआम बोल रहे हैं, आपके अब दिखाइएगा, वो हमारे पे आएंगे ना, देखिए कितना हमारे पे लफड़ा डाल रहे हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसको ना हमारे पे मानहानि का मुकदमा हम उसको लड़ने तैयार है। देखें कितना पैसा ले रहे, क्या करें, सारा पैसा एनजीओ खा रहे हैं। गौरव गुप्ता उसका भाई है, गौरव गुप्ता पूरा बॉस बना हुआ, पैसा हफ्ता ले रहा है, जो मर्जी काम करो, जितना भी दुर्लभ पक्षी हो, वाइल्ड लाइफ एक्ट में हो, पैसा दो करो काम, बस जो नहीं करे वो परेशान रहेगा, ये कहानी। तो देखिए पेट शॉप की जो एक इमेज बनाई हुई है, या जो भी कोई भी पेट रखता है उसकी इमेज ये बनाई जाती है कि जानवरों पे अत्याचार करते हैं, बर्ड्स को पिंजरे में रखते हैं, खाना नहीं देते। जबकि सर से मैंने अभी बात की, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। मेरा खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन ये था कि जो बर्ड्स को केज में क्यों रखते हैं, उसका भी सर ने हमको आंसर दिया। उन्होंने जो कुछ एनजीओ चल रहे हैं उनके बारे में भी हमें बताया। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी एक की सुन के किसी को जज करो, दोनों साइड की आपने बातें देखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप कुछ डिसीज़न लो। ऐसा नहीं है कि कोई पेट शॉप चला रहा है तो वो जानवर पे अत्याचार कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा यहाँ आके। सर और कुछ अगर आपने कहना है तो बताइए। अब बताइए क्या कहें, हम तो कह तो दिया कि देखिए हमने कहा पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान ऐसा है जो भगवान मानता है, सब पक्षियों के इतने महत्व है, लेकिन आज नॉलेज कुछ नहीं है। देखो गुरु गोविंद सिंह हाथ में बाज रखे हुए, हमारा जो कबीला वो बाजदार है, तो बाजदार तो पालना बंद कर दिया, बाजदारी खत्म हो तो चिड़िया बेचने लगे। और देखिए वो शिव भगवान वो शेर का खाल लपेटे हुए हैं, सांप लपेटे हुए हैं, तो सब तो जानवरों का संबंध जैसे भी रहो, पालने में रहो या जैसे रहो, इंसान का जानवरों का संबंध आदि काल से चला आ रहा है, और इंसान उसी सभ्यता सीखा है, उसी से सीख के इंसान बना, जानवर सीख के। आप भी तोते का ब्रीडिंग देख लो ना, तो आप देखे दंग रहेगा, तो जितना इंसान प्यार करता है औरतों से, तो तोता उससे ज़्यादा प्यार करता है जानवर से। ब्रीडिंग में आप देखोगे, आपको तजुर्बा मिलेगा क्या है। ये तो सर आज आपसे इतनी सारी बातें हुई, काफ़ी चीज़ें पता भी लगी, जो लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि पेट शॉप वाले जानवर को कैसे रखते हैं। जो गलत रख रहा है उसके साथ तो ये हफ्ता ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, जो मर्जी करो, जो ईमानदारी से कर रहा है वो गड़बड़ हो रहा है। तो सरकार को अगर कह रहे हैं जैसे डीडीए मकान बना रही है, घर दुकान में, तो पेट शॉप के लिए कोई मार्केट बनाए, जैसा वो सरकार चाह रही है, जैसा एनजीओ चाह रहे हैं, जैसा सरकार ने कानून बनाया वैसा दुकान बना के इन लोगों को दे, समझाए, अनपढ़ जाहिल गवाले इनको बताए कि भाई ऐसे दुकान, ऐसे चिड़िया रखो, ये तुम्हारी दुकान है, तुम्हारे व्यवस्था, ये तो कर नहीं रहे, बैन करो, ऐसी दुकान बनाओ, ऐसे मतलब कानून बनने से पहले, घर बसने पहले डकैती चालू हो जाए। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बताया कि अगर वो चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहा कोई, तो उस चीज़ में गाइड करना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे करनी है।
लेकिन वो ना करके डायरेक्ट आते हैं, बर्ड्स को ले गए या शॉप को बंद करने के लिए कुछ भी नोटिस दे गए, वो आके कुछ नेगेटिव उसमें दिक्कतें देते हैं कि ये अपना काम ना कर पाए। सर ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। सर आज आपसे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ों के आंसर भी मिले, पता भी लगा कि आपको एक पेट शॉप चलाने में कितनी दिक्कतें आती हैं, जबकि काम में कुछ भी लीगल नहीं है। लीगल काम में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग कितना करोड़ों रुपया जू में रखे हैं ना जानवर को ब्रीड कराने के लिए। अरे इनको सुख रहता करना चाहिए कि दुनिया के सब जानवर एक्जोटिक के नाम से हमें देखने को मिल रहा है। अगर शेर की ब्रीडिंग हम लोगों को दे दें, शेर की, बाज की, तोते की, हम इससे ज़्यादा ब्रीडिंग करा के इंडिया में खूब इसको एकदम आम कर दे, इतना कर दे कि ये दुर्लभ कहना भूल जाए। टाइगर देखा जाता है, टाइगर अब इंडिया में बहुत कम है। जो भी दुर्लभ पक्षी माने ना, हम लोग को सहयोग ले, बहलिया से मिर्शिकाजी बिरादरी जो लगी आ रही, इसका सहयोग ले, इसको सीखें, इनको काम में लगाती है। तोता चिड़िया क्यों बेचेंगे? ये कहते हैं ना तोता चिड़िया बेच रहे हैं। अरे भैया हमारी मजबूरी है कि हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमें दौलत होता, नौकरी होता, पढ़े लिखे होते तो हम ये काम क्यों करते? तो हमारी मजबूरी करें ना, तो आप हम लोग को फ़ायदा लो, सरकार फ़ायदा ले, हम लोग को काम में लगाए, ड्यूटी दे और ये सब ब्रीडिंग कराया तो मतलब दुर्लभ पक्षी का ना, ये तो धंधा चला कर अरबों करोड़ों रुपये कमाना, खाना, ये करना वरना, ये सब हेरा फेरी NGO का है कि ये सब कारण है। सर आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आप इस वीडियो को देख के खुद देखें, खुद जज करें कि कौन ठीक है कौन गलत है। जी धन्यवाद। क्योंकि बात ये घुमा दी जाती है कि जो पेट शॉप वाला है वो गलत है। आप ये वीडियो में सर की सारी बातें सुन के ही देखें कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओके भाई, नमस्ते।